तो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, मग्न होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं, जैसा कि हम लोग दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की गाथा है आई गाथा दंपति की 200। आई गाथा दंपति की 200, जो सुख बग्ग की चौथी है। अरहंतों चारिका में भोजन न मिले, अरहंतों को चारिका में भोजन न मिले तो करते प्रीति की भोजी है, करते प्रीति की भोजी है, करते प्रीति की भोजी है। ये सारांश था। तो चलते हैं कि इस गाथा को, जो दंपति की 200 गाथा है, 200, और सुख बग्ग की चौथी है। तो सुख कैसे मिलता है, इसी पर चर्चा चलेगी, इसी चलता है। सुख बग्ग है ना, तो एवं में सुतंग एकंग समयंग भगवा मगधे मध्य पंचशालाय नगरे विहरती। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध मगध देश के पंचशाला गांव में की कहानी है, ये घटना है, ये कथा है, ये व्याख्या है। तो किस कारण पे तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया है, किसके उद्देश्य पर, किसके लिए? पंचशाला गांव में विज्ञ पुरुष, समझदार पुरुष रहते थे। समझदार को ब्राह्मण बोलते हैं। और उनकी जो है 500 बालिकाएं जो थी, तो वो सधर्म न मिलने के कारण वो वंचित थी कि वो मुक्ति पा सकती थी, जो है शक्रदागामी हो सकती थी, लेकिन उनको सदमार्ग बताने वाला कोई नहीं था। तथागत ने अपने ध्यान भावना की समापत्ति से देखा और जाना कि ये 500 कन्या को अगर सदमार्ग दे दिया जाए, सत्य ज्ञान बता दिया जाए, तो ये चक्रदागामी हो सकती है, हो जाएंगे। इस उद्देश्य को लेकर तथागत सम्यक संबुद्ध पात्र जीवन संभाल करके चलते हैं चारिका के लिए, और पंचशाला ग्राम में पूरे ग्राम का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको कहीं एक निवाला, एक चम्मच चावल या एक चम्मच दाल भी नहीं मिलती। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, ये हमारे मन की भ्रांतियां हैं। कामदेव मार, तो उन्होंने सबकी बुद्धि हरष्ट कर दी थी। उनके मन में क्या विचार आ गया था नगरवासियों के, पुरुषों के, कि भाई ये बुद्ध है और हम आडंबरवाद से करते हैं, कमाते खाते, और अगर इन्होंने हमने भोजन दान दिया, हमारी व्याख्या मतलब ख्याति खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने दिमाग के सोच करके नहीं दिया। और बालिकाएं जो थी, वो नगर में एक कार्यक्रम था, महोत्सव था, उत्सव था, उसके कारण वो नहाने नदी पे गई हुई थी। इधर जो है वो नहा करके वापस आ रहे, इधर तथागत सम्यक संबुद्ध ग्राम से बाहर निकलते हैं, और जैसे ही बाहर निकल के पहुंचते हैं तो मार कामदेव क्या कहता है, तथागत कुछ मिला? हाँ, कुछ नहीं मिला। फिर हंस के बोला, तुम क्या खाओगे आज? भोजन तो चाहिए, तुम्हें तो बहुत दुख होगा, परेशानी होगी। तो उसमें तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, मुझे परेशानी किस बात की? मुझे किस बात की परेशानी? मैं लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या, खिंचाव, तनाव, विषय सब छोड़ चुका हूं। जो प्रीत भोज करते हैं सम्य देवता, वही प्रीत भोज करूंगा मैं प्रसन्न होकर करूंगा, सुखी हूं मैं। मुझे किसी चीज की चाहत नहीं है। प्रीत भोज करूंगा, प्रीत का भोजन करूंगा, प्रेम का भोजन करूंगा। इतने में वो कन्याएं आ जाती है और तथागत सम्यक संबुद्ध को देख करके उनको पंचांग प्रणाम करती हैं, और पंचांग प्रणाम करने के पश्चात एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध उस
कामदेव को ये मन की भ्रांतियां, ये मन में भ्रांतियां उत्पन्न होती थी। क्या? कि हमें भूख लगेगी, हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये मन की भ्रांतियां दे कामदेव को यहाँ दे दिया, मार को दे दिया। तो कोई बात नहीं, तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी उद्देश्य से इस गाथा को कहा है, उन कन्याओं के उपदेश को देकर के पहले उपदेशित किया है, उनको धर्म श्रवण कराया, शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश दिया, 4 सत्य और अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया और तत्पश्चात इस गाथा को उपदेशित किया। वो गाथा क्या है? सुसंगत जीवाम ए संगनो नथि किंचनं पीति भक्खा भविष्याम देवा आवसराय था। क्या कहा तथागत उस कामदेव को और कन्याओं को समझाते हुए? कन्याओं ने कहा कि चलिए हम आपको भोजन देते हैं। कि नहीं, अब तो मेरा समय निकल गया, अब मैं पीत भोजन ही करूंगा। तथागत कहते हैं कि हम जिनके पास कुछ भी नहीं है, हम लोग, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम कितना सुखपूर्वक जीवन जी रहे, प्रसन्न चित्त से सुखी होकर जी रहे, क्योंकि आवासुर देवताओं की तरह हम भी प्रीत भोज्य ही करेंगे। आज प्रेम का ही भोजन करेंगे, प्यार का भोजन करेंगे, लव का भोजन करेंगे। हमारा भोजन यही होगा, अर्थात संतोष। संतोष जानते हैं? संतोष, संतोष सबसे बड़ा धन है। लोभ, लालच, तृष्णा की कोई सीमा नहीं होती। लोभ, लालच, सीमा की कोई सीमा नहीं होती। लोभ, लालच, तृष्णा की कोई सीमा नहीं होती, अंत नहीं होता इनका। तृष्णा की, इच्छा की कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरे की लगी, दूसरी तीसरी लगी, तीसरी चौथी लगी, मतलब जीवन पर्यंत भवचक्र में नहीं तृष्णा के कारण पड़ा रहता है मानव प्राणी, जन्म जन्म तक दुख भोगता रहता है तृष्णा के कारण, इच्छाओं के कारण। और हम तो तृष्णा को मार चुके हैं, लोभ को मार चुके हैं, लालच को मार चुके हैं, राग को मार चुके हैं, द्वेष को मार चुके हैं, ईर्ष्या को मार चुके हैं, खिंचाव को मार चुके हैं, बेचैनी को मार चुके हैं, विचलित को मार चुके हैं। तो आज जो है हम प्रीत भोज करेंगे, प्रेम का भोज करेंगे, लव का भोज करेंगे, प्यार का भोज करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।